पिछले कुछ सालों से भारत में जो सुधार किए गए अब उसके अच्छे नतीजे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब भारत में उस टारगेट को पाने के लिए चर्चा हो रही है जिसके बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं गया। लेकिन जैसा कि अब भारत के नीति निर्माताओं का तरीका बदल चुका है, क्योंकि अब भारत में लक्ष्य को पहले ही तय करके काम किया जा रहा है। लेकिन जैसा कि यह जरूरी नहीं कि जिस देश की जीडीपी बड़ी हो उस देश का निर्यात भी ज्यादा हो। जैसे कि अमेरिका की जीडीपी दुनिया में सबसे बड़ी है, लेकिन अमेरिका का निर्यात चीन के मुकाबले काफी कम है। वैसे ही भारत की जीडीपी तो बड़ी है, लेकिन भारत का निर्यात नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, इटली और सिंगापुर जैसे देशों से भी कम है। किंतु अच्छी खबर यह है कि भारत के मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने से निर्यात की स्थिति में तेजी से बदलाव आ रहा है और अगले 2 सालों में भारत इटली, सिंगापुर, साउथ कोरिया और नीदरलैंड जैसे देशों को पीछे छोड़ देगा। उसके बाद भारत के निर्यात की सीधी टक्कर जापान और फ्रांस के साथ होगी। दरअसल CII की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि भारत अगले 2030 के समय अवधि में $1 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य हासिल कर सकता है और केवल अगले 2 सालों में ही भारत दुनिया के कई बड़े निर्यातक देशों को पीछे छोड़ देगा। जैसा कि $1 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य पाना पुराने और बड़े निर्यातक देशों की नींद उड़ाने वाला है, क्योंकि CII की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिन सामानों और जिन देशों की पहचान की है उसमें चीन और जर्मनी जैसे देशों का पहले से ही काफी दबदबा है। यानी कि भारत अब जर्मनी और चीन के दबदबे वाले क्षेत्र में सेंध लगाने की तैयारी कर चुका है। हालांकि माना जा रहा है कि भारत जल्द ही $650 अरब के निर्यात का लक्ष्य हासिल करेगा, जो भारत के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि देश में जिस तरह से उद्योग को बढ़ावा देने और विनिर्माण केंद्रों के बीच में आने वाले बाधाओं को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, उससे भारत को वैश्विक विनिर्माण का पावर हाउस बनने से कोई भी रोक नहीं सकता।